दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम का एक सवाल जो एग्जाम में पक्का आता है, तो उस पे बेस अपने आज 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे। तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया तो आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। और एग्जाम में ये आरआरबी का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का, एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो एसएससी का या स्टेट लेवल का, इन सभी में इस प्रकार के सवाल आते हैं। ये आसान होता है, बस एक बार आप वीडियो को पूरी देख लेना, उसके बाद आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या कि जब भी आपके पास क्या होगा कि आपको पूछेगा, जैसे मान लो 2 की पावर 5, या फिर आप सीधा देखो, आपको दे दिया कि सीधा 2 है, इसमें 3 का भाग देना है ना। इस प्रकार आप करते हो, 2 में 3 का डिवाइड करना है, तो आपको पूछेगा रिमाइंडर कितना आएगा। आप बोलोगे सर इसमें भाग नहीं जा रहा, मतलब 0 बार भाग जा रहा है ना। तो 3 एकम 3 मतलब 3 जीरो, 3 को 0 से गुना करो 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये दोस्तों प्लस वाला रिमाइंडर होता है। आप यहाँ पे माइनस लगाते हो, 2 प्लस का है, माइनस का 0, तो प्लस का 2 बचता है। ये रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रिमाइंडर को 2 तरीके से मानते हैं। एक पॉजिटिव होता है और एक दोस्तों क्या होता है, रिमाइंडर नेगेटिव होता है। ठीक है। अब इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव 2 रिमाइंडर आएंगे, इन दोनों का टोटल इस डिवाइजर के इक्वल होगा। इन दोनों का टोटल क्या होगा, इस डिवाइजर जिससे भाग दे रहे हैं उसके इक्वल होगा। देखो, अब इसको आपने देखा कि सर एक तो इसका रिमाइंडर आ रहा है कितना, प्लस का 2, ये 2, देखो 3 से छोटा इसमें भाग नहीं जाएगा, तो जो ऊपर है ये इसका रिमाइंडर होता है। या फिर आप 3 एकम 3 इसमें भाग दे के देखो, इसका क्या करो, आप इसमें एक बार डिवाइड करके देखो, एक बार, एक तो एक बार जा ही नहीं रहा है, एक बार करके देखो आप, 3 एकम 3 मतलब एक बार जाएगा वो, है ना। तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर प्लस का 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब दूसरा रिमाइंडर हो गया माइनस का 1। तो आप देखो इन दोनों का टोटल करोगे आप, किसके बराबर आ रहा है, 2 और 1 3, माइनस को छोड़ दो, 2 और 1 3, किसके बराबर आ रहा है, 3 के। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जिसे आपको डिवाइड करना है दोस्तों 15 में, आपने डिवाइड किया 7 दूनी 14, कितना बच गया, 1 बच गया। देखो 14 तक इसको आप ये लिखोगे 14 प्लस 1। आपने बोला कि सर 7 का इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर देखो 0 आएगा, और ये 1 बच गया, है ना। इसका मतलब देखो एक रिमाइंडर आ गया, और यहां से अब डायरेक्ट करोगे तो भी एक रिमाइंडर बच रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जिसमें भाग जितना जा रहा है उतना देके जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर इसके अंदर ये दिया है, जैसे मान लो 2 की पावर मैंने लिखा था 5 बटे मान लो ये लिखा 3 या 6, इसको लग लो। आपने कहा कि सर इसमें रिमाइंडर देखेंगे तो अगर 2 की पावर 1 होता अपॉन 3 होता तो आप डायरेक्ट देख लेते सर 2 रिमाइंडर आ रहे हैं। लेकिन अब पावर है दोस्तों, जब बड़ी पावर होती है तो इनको सोल्व कैसे किया जाता है। देखो 3 का डिवाइड किया तो आप बोलोगे सर या तो प्लस का 2 आएगा। अब 2 की पावर 6 करनी पड़ेगी, या फिर इसमें देखो माइनस रिमाइंडर बचा लो, है ना। 2 में भाग दिया तो माइनस का 1 भी रिमाइंडर बचेगा। इसकी पावर 6 करोगे, बटे में कितना है 3। अब आपको पता है -1 की पावर अगर इवन करोगे और एक -1 की पावर अगर ओड होती है तो क्या आता है, आप बोलोगे सर इसका मान आता है -1 और इसका मान आता है +1। इसका एग्जाम्पल -1 की पावर 2 करो, 4 करो, 6 करो, मतलब सम संख्या में होगी तो प्लस आएगा, विषम संख्या में होगी तो माइनस आएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी 1 और ये कितना आ गया 3। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है ना। तो अब आपने ये चीजें समझ ली है। अब अपने क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो क्या बोलता है, 3 का डिवाइड करना है, पावर कितनी है 16। आप बोलो सर 2 की पावर 16 करना तो मुश्किल है, आप इसमें क्या करो डिवाइड करो, तो कितना आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। ऊपर पावर कितनी है 16, डिवाइड किससे करना है दोस्तों, आप बोलो सर 3 से डिवाइड करना है। ठीक है। -1 की पावर देखो सम संख्या है, इसका मतलब इसकी मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, अपॉन कितना 3। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 1। तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो दोस्तों सेम सवाल है पर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। देखो इसमें भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर माइनस का 1 आएगा। ऊपर पावर कितनी है 15 है, नीचे कितना है 3 आ गया। अब देखो
यहाँ पे -1 की पावर अगर विषम संख्या मान लो 1 करते हो, 3 करते हो, 5 करते हो, 7 करते हो ना, विषम संख्या हो तो क्या आएगा? आप बोलो सर -1 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? -1। नीचे कितना आ गया? 3। यहाँ देखो ये सम था इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, अपने को आंसर पॉजिटिव देना होता है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दिया करो। देखो 3 में से ये 1 आप करोगे माइनस है तो क्या होगा? 2 बचेगा। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 3। मतलब 2 3 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया? 2। नेक्स्ट इसमें डिवाइड करना है। आप देखो पावर कितनी भी बड़ी हो आपको बस देखना है कि इसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा दोस्तों माइनस का 1। ऊपर पावर कितनी है? 815। नीचे क्या आएगा? 3 आ गया। ये सम है या विषम है? आप बोलो सर विषम है, इसका मतलब -1 आएगा। नीचे कितना है? 3। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 2। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे की क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो। इसमें डिवाइड करो। देखो सबसे पहले छोटी कर लिया करो संख्या दोस्तों, कि डिवाइजर से छोटा हो जाए ऊपर वाली संख्या, है ना। 8 का डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 1 बचेगा। इसका मतलब 1 की पावर कितना आएगा? 15। डिवाइड बाई कितना आ गया? 8 आ गया। 1 की पावर देखो 1 तो पॉजिटिव है, 1 की पावर कितनी करो? 1 आएगा, है ना। नीचे कितना आ गया? 8 आ गया। तो देखो कितना आ गया रिमाइंडर? तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। कितना आ गया? 1। अब इसमें डिवाइड करो। 8 का डिवाइड करोगे तो भाग नहीं जाएगा, अगर करोगे तो या तो 7 रिमाइंडर बचेगा प्लस का, या फिर माइनस का 1 बचेगा। आप बोलोगे सर 7 की पावर 225, या इस प्रकार बनेगा। देखो 7 की पावर 225/8, दोनों तरीके बता रहा हूं। या आप इसमें -1 रिमाइंडर बचाओगे तो 225 बनेगा यहाँ पे, है ना। पावर तो सेम ही आएगी। आप ये तरीका नहीं करोगे, आप इसको करोगे। अब इस तरीके को करने में भी आप कर सकते हो, लेकिन आएगा लगभग यही आएगा चीज, हल करोगे कैसे? 8 का इसमें डिवाइड करोगे, देखो वापिस तो -1 बचेगा, ये आ गया, सेम बन गया। लेकिन आप यही देख लो ना, 8 दूनी 16, तो -1 बचेगा। -1 का मतलब पावर 225। तो ये विषम संख्या में है तो -1 पावर हो जाएगी, -1 आएगा पावर करने के बाद। वो नीचे कितना है? 8। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 7 आ गया। 8 में से 1 गया, 7 है, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया? 7। नेक्स्ट 17 की पावर 289 बटे कितने? 18। आपने देखते ही आंसर कर लिया होगा। आप बोलो सर यहाँ से -1 बचेगा, इसकी पावर 289 करेंगे मतलब ओड संख्या। नीचे कितना आएगा? 18। इसमें कितना आएगा? माइनस का 1। 18 में ये 18 ऐड कर दो, माइनस आते ही कितना आ जाएगा? 17। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 17। इसमें करोगे तो क्या आएगा? -1 की पावर क्या आएगा? इवन आ गया, है ना। अब इवन का मतलब क्या होता है? इवन मतलब सम संख्या में, तो सम पावर करोगे तो इसका मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के सवाल थे दोस्तों। अगर आपने सारे सवाल अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से देखा है तो आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, जो डिवाइजर है उससे ऊपर वाली संख्या को छोटा करना है। 1 +1 या -1 बनता है वो बना लेना है। उसके बाद आपके पास जितनी मर्जी पावर हो आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की कोई और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना के दीजिए, तो मैं आपको उसके लिए 4 या 5 क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।